ओम शांति। बाबा के आज के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पति से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। रूहानी सर्विस करनी है। आज प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। बाबा सुना रहे हैं। बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल और डू नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। इसीलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा, हम पतित पावन सर्व के सद्गति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। बल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको ही करना है। भले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से महावाक्य सुना रहे हैं तो भी हमें निराकार को ही याद करना है। मनुष्य कोई सर्व की सद्गति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का वह बाप है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में देवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है। यह सब दृष्टांत ज्ञान सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वह सब बाप के दिए हुए हैं। उन्होंने अपने पास से नहीं दिया। जो बाबा अब देकर जाता है वो दृष्टांत फिर भक्ति में सन्यासी अपनी पुस्तकों में दे देते हैं, ग्रंथों में देते हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का मिसाल, सर्प का मिसाल, ब्रह्मडी का दृष्टांत देते रहते हैं, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। क्या इसका भाव है, कैसे हमें जीवन बिताना है, ये वो नहीं बता सकते हैं। कछुए से क्या मतलब है, क्यों देते हैं, कछुआ क्या करता है। अब इसका मीनिंग तो बाबा ने ही हमें अच्छे से बताया, आप लोगों को तो पता भी है। कछुआ क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है और कार्य पूरा होता है तो समेट लेता है।
हमें भी, राजयोगियों आत्माओं को भी दुनिया की वाहियात बातों को या जो फालतू बातें हैं उधर बुद्धि को नहीं लगाना है। जो बाबा की सेवा के लिए आवश्यक है उन बातों को सुनना है, देखना है, बोलना है, करना है। जो अनावश्यक है उनको छोड़ देना है। फिर दूसरा मिसाल का सर्प का देते हैं, तो ये आत्मस्मृति की बात है। हमने ये शरीर लिया है, ये शरीर अब छोड़कर नई दुनिया में जाएंगे। आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है, तो वो छोड़ने का मिसाल ऐसे नहीं है कि हम छोड़ देंगे यहीं पर। बीच बीच में अपने आप को देह से न्यारी आत्मा समझे, जैसे मैं शरीर के अंदर हुई नहीं, बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु हूँ। तीसरा भ्रमरी का दृष्टांत। भ्रमरी सबको भू भू करके कीड़े को अपनी तरह का भ्रमर ही बना देती है, भ्रमरी बनाती है। बाबा भी कहते हैं तुम भी महावाक्य सुनाते सुनाते उसको ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बना दो। तो ये सब मिसाल अभी से लगते हैं, वहाँ वो ये मिसाल कोई काम की भी नहीं है और वो इसका अर्थ भी नहीं बता पाते। तो बाबा ने कहा सिर्फ भक्ति मार्ग में गायन है, लेकिन ना तो वो खुद इसको कुछ धारण कर सकते हैं, न करा सकते हैं। ये बाप के दिए हुए दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं। भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझते जाते हो। बाप से शिक्षा लेकर पति से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनाने का रास्ता भी बताते हो। यह तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस है। बाबा की शिक्षा लेकर हम खुद भी पावन बनते, दूसरों को भी बनने का रास्ता बताते हैं। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसी को पता नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। यह भी हरदम बच्चों को याद करना चाहिए, यह भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है। विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में देवी परिवार बहुत छोटा होता है। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, इतने धर्म, इतने मते हैं। सतयुग में कुछ भी नहीं होता, माना एक धर्म एक मत होगी, कोई जाति प्रजातियां नहीं होंगी सारे विश्व के अंदर। तो यहाँ तो धर्मों की भी गिनती नहीं, और फिर धर्मों की जो प्रकार्स हैं, काइंड्स हैं, वो भी बहुत सारी हो गई हैं। एक ही अब अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म में देख लो, ये ब्राह्मण हैं, ये वैश्य हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये शूद्र हैं, ये कुमार हैं, ये मोची हैं, ये फलाने हैं, ये यादव हैं, कितनी सारी ये गुजर हैं, कितनी सारी प्रजातियां बना दी हैं। लेकिन सतयुग में ये सब नहीं होगा, सब एक ही देवी देवता कहलाएंगे और कुछ नहीं। ऐसे हर धर्मों में होते हैं। तो बाबा सुना रहे वहाँ पर धर्म एक और धर्म की वैरायटी, धर्म बहुत कई होते हैं द्वापर से, लेकिन धर्मों की जो वैरायटियाँ वो भी बहुत होती हैं। लेकिन सतयुग में न धर्म की वैरायटी और न धर्म के अंदर जो प्रकार्स हैं, काइंड्स हैं, वो भी नहीं होंगे। कलयुग में तो कितने ढेर हैं जो आपस में मतभेद पैदा करते हैं। तो अनेक धर्म अनेक मतें। सतयुग में कुछ नहीं होता। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें
याद रखनी चाहिए। यह पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। कल पढ़ाई पढ़ रहे थे, कितना सिंपल है। इसमें पढ़ाने वाला कौन है? जो दिखाई नहीं देता। इस पढ़ाई की विशेषता थी, पढ़ाता इतनी ऊंची पढ़ाई है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। पढ़ने वाले भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि पढ़ती आत्मा है। पढ़ती क्या है? मनुष्य से देवी देवता बनते। आज बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हो। आगे सुना रहे, वहाँ पर स्टैंडर्ड चेंज होंगे तो हमारी बुक्स चेंज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर चाहे कितने भी वर्ष पुराना बाबा का बच्चा हो, बाबा की मुरलियाँ यही रहती हैं। चाहे 7 दिन कोर्स करने के बाद पहली बार आए, और चाहे कोई 50 साल 80 साल से चलने वाला बाबा का बच्चा है, मुरली चेंज नहीं हो सकती। वहाँ पर फिर इस दुनिया के अंदर स्टेट वाइज भी सिलेबस चेंज हो जाता है। सतयुग में स्टेट्स होंगे भी नहीं, और वहाँ पर सिलेबस भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर कोई सिलेबस भी चेंज नहीं है। चाहे हम गुजरात में हो, या पंजाब में हो, या महाराष्ट्र में हो, चाहे किसी भी जो इसमें चले जाएं स्टेट में, लेकिन बाबा का सिलेबस सारे विश्व की आत्माओं के लिए एक ही है। अमेरिका हो, लंदन हो, कहीं पर भी हो, बाबा का सिलेबस चेंज नहीं होता है। वही ज्ञान, योग, धारणा और सेवा 4 ही विषय रहेंगे। महावाक्य बाबा के यही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका वालों के लिए दूसरी मुरली और भारत वालों के लिए दूसरी मुरली है, या गुजरात या महाराष्ट्र वालों के लिए अलग प्रकार के बाबा के महावाक्य हैं। तो बाबा के महावाक्य एक ही है, सबके लिए पढ़ाई एक है। यहाँ पर कोई किताब आदि, कोई ग्रंथ आदि चेंज नहीं होते। हर एक क्लास में नए नए किताब आदि खरीदने पड़ते हैं, वो खर्चा पड़ता है। यहाँ तो कोई पढ़ाई में खर्चा ही नहीं है, फीस भी नहीं है और किताबों का भी कोई खर्च नहीं है। यहाँ तो कोई किताब व शास्त्रों की बात ही नहीं है। इसमें तो एक ही बात है और एक ही पढ़ाई है। क्या बात है? अपने को आत्मा महसूस करना और सारी बुराइयों से अपने को मुक्त फील करना। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो राजाओं का राज्य था, तो इस टाइम में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर गए हैं, उनकी भी स्टैंप बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए, नहीं। पुराने ते पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं हैं। जो पुराने चित्र हैं देवी देवताओं को के, उनको बहुत प्यार से खरीदते हैं। क्यों इतना उनके प्रति श्रद्धा और प्यार है? क्योंकि शिव बाबा जो विश्व का पिता है, कल्याणकारी है, उसके बाद सेकंड नंबर देवताओं का है। यह सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो, औरों को भी रास्ता बताते हो। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। तुमने ही यह सुनी थी और पद पाया था, और कोई नहीं जानती। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है। कहते भी हैं वर्ल्ड वार लग जाएगी। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर देवी संप्रदाय बनते हो। इसीलिए इस जन्म में देवी गुण धारण कर रही हो। पहले आसुरी संप्रदाय से ब्राह्मण संप्रदाय में आए, फिर हम जाएंगे देवी संप्रदाय में। तो देवी संप्रदाय में जाने के लिए हमें
देवी गुण चाहिए वो हम धारण कर रहे हैं। नंबर 1 देवी गुण। अब देवी गुणों में सबसे पहला गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। अब हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल और डू नो इविल। किसको कहा जाता है ये सब? आत्मा को। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्कर खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। पूरा चक्र खाया है, चक्कर लगाया है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का, और फिर हमें फिर से वो चक्र लगाना है। यह मीठी मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आ जाती है। अब फिर हमें, अब कलयुग में शूद्र बने, शूद्र से फिर देवता बनना है, तो बीच में बनते हैं हम ब्राह्मण, और ब्राह्मण से फिर बनते हैं देवता। तो तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। पहले पहले हम यह थे, यह कहानी है ना हमारी, बुद्धि में आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले हम 100 देवी देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है। आगे यह जरा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वह घर है, वहाँ से हम आते हैं पार्ट बजाने। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। पूरा चक्कर लगाने के बाद लास्ट में हम ब्राह्मण वंशी हैं। तुम ईश्वरीय औलाद हो। अब अपनी श्रेष्ठता, ये लास्ट जन्म में हम ब्राह्मण वंशी, अब ईश्वरीय औलाद हैं। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। यह है सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। कितने भाग्य की निशानी है। अपने ऊंचे भाग्य को सिमरण कर बाबा के ये महावाक्य हमें सुनने चाहिए। हम उनकी मत से यह मनुष्य को देवता बनाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। यह चक्र है ना, इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र। यह ज्ञान की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारा यह सुदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। फिरते रहने से विकर्म विनाश होंगे। यदि सुदर्शन चक्र चलता रहेगा तो स्मृति में आएगा हम देवता बन रहे। देवताओं में ये क्वालिटी होती है, ये कमजोरी नहीं होती, तो हमारी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। तुम इस रावण पर फिर जीत पालेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं कि माला बैठ सिमरन करनी है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। यह ज्ञान मेरे में है, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहा जाता है। उनको बागवान भी कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो तुम्हारा बहुत कल्याण है। देवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो।
ऐसा धर्म तो होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते। मुश्किल है। सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। अभी तुम जानती हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बताता हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। तुमको अब बाप सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो, शरीर तो यहाँ पवित्र बन ना सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर आप पवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है। बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे, यह याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए। तो अकेले शिव बाबा को नहीं याद करना है, चक्र को भी याद करना है, पढ़ाई को भी याद करना है और अब बाबा के घर को भी याद करना है। क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में ही बाप को याद करना है। परम धाम में बुद्धि को ले जाना है और वहां शिव बाबा को याद करना है। तो चक्र पहले अपना स्वरूप याद आए, फिर चक्र याद आए कि मैंने ऐसे ऐसे चक्कर लगाया है। अब मुझे वापस बाप आया है ले जाने के लिए। बाबा याद आए, बाबा अपने घर ले जाएंगे। फिर वो याद आए अपने घर की स्मृति, बाबा मुझे कैसा बनाना है, वो घर में कैसे रहना है, वो सारी स्मृतियाँ। फिर उन सब स्मृतियों को साथ लेकर स्वरूप बनकर हम नई दुनिया में आएंगे। सब हमें याद करना है। पर तुम जानती हो बाबा इस तन में आकर तुमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने के लिए। अब इतनी दूर से टीचर हमें अपना घर छोड़कर पढ़ाने के लिए आता है, तो बाबा कहते हैं कितनी वैल्यू होनी चाहिए उस टीचर की, कम या ज़्यादा? ज़्यादा होनी चाहिए ना। और पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते। हमारा टीचर पढ़ाता है, इतनी दूर से आता है, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चला जाता है। सेकंड में कहाँ भी जा सकता है हमारा टीचर, उसकी स्पीड बड़ी फास्ट है। बहुत दूर से आते हैं, पढ़ाकर वापस चले जाते हैं, उनको सेकंड लगता है इतनी दूर जाने में। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये तो वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है। यह भी तुम जानते हो स्वर्ग में कोई गंदी चीज नहीं होती है। सतयुग में एक देवी देवता धर्म होगा, उसके दूसरे धर्म नहीं, और एक ही धर्म की अलग अलग जाति प्रजातियां कुछ नहीं होंगी। तो बाबा ने कहा कोई गंदी चीज वहां पर, गंदी आदतें, गंदा स्वभाव कोई होता नहीं, जिसमें हाथ पांव व कपड़े आदि मैले हों। देवताओं की कैसी सुंदर पैराइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होते हैं, धोने की भी दरकार नहीं। यहाँ तो पहनते हैं तो पसीना आता है, धूल मिट्टी लगती है तो झट उतारना पड़ जाता है। सतयुग में ये सब नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म तक हम यह बनेंगे, बस देखते ही रहना चाहिए। यह चित्र सबके सामने होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा यह बनाते हैं। ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़े ही होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अच्युतम केशवम नारायणम, कितने नाम बोलते रहते हैं। यह सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो याद करते रहते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा? ये सारी बातें लिखी हुई हैं और याद करते रहते हैं बस। तो बाबा कह रहे हैं किसने लिखा शास्त्रों में? तो बाबा ने कहा व्यास ने लिखा, या कोई नए नए भी उसमें आकर बनाते रहते हैं। बाबा ने कहा आगे माने पहले ग्रंथ बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, अभी तो देखो कितना बड़ा बना दिया है। तो बनाया व्यास ने, उसने थोड़ा लिखा, फिर औरों ने आकर के उसमें एडिशन कर दी। तो अभी प्रिंट भी होता है, तो प्रिंट होने के बाद भी कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो जरूर एडिशन तो किया होगा नयों ने। अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म की स्थापना करने, ज्ञान देने वाला तो एक ही है? तो शिव बाबा आकर नॉलेज भी देते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो साथ में हम बच्चों को नॉलेज भी देते हैं। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं तो अब सब आ गए, उनको वापस ले जाने का काम कौन करे इतने सारों को? तो कौन ले जा सकता है? ले जाने की ताकत एक में ही है, एक शिव बाबा ही वापस ले जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट है? बाबा पूछ रहे हैं, क्या क्राइस्ट है सबको घर भेज देगा? है नहीं भेज सकते। वह तो नाम रूप से तमो प्रधान अवस्था में है, क्योंकि उसने शरीर तो अभी उस रूप में होगा ना क्राइस्ट नाम होगा। हर धर्म स्थापक वाले का ही ये हाल होगा, चाहे वो राम और कृष्ण है, उनकी आत्माओं का भी वो शरीर नहीं, उनका भी नाम रूप अब चेंज है। तो वो तो अभी भिन्न नाम रूप में होंगे, तो वो तो नहीं ले जा सकते। सतो रजो तमो में तो सब आत्माओं को आना ही है। इस समय तो सभी आत्माएं तमो प्रधान हैं, सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। पुनः जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापस जाना है जरूर, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर विनाश भी होता है। स्थापना, विनाश, फिर पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा, यह स्मृति आती है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते सुदर्शन चक्रधारी हो। यह फिर कहते कृष्ण को सुदर्शन चक्र था। हम कैसे सुदर्शन चक्रधारी हैं? बोलने वाले सुदर्शन चक्रधारी हैं। वहां पर जो चक्र है उनका चलता है, वो बोलता नहीं है। हमारी बुद्धि में चलता है तो वो बोलता है और चलता भी है, माना कहीं पर भी जाए तो सुनाते भी रहते हैं, बुद्धि में घूमता रहता है। तो बाबा ने कहा हम हैं बोलते चलते सुदर्शन चक्रधारी। वह फिर कह देते हैं कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाया। हम कोई उंगली पर नहीं घुमाते, हमारा बुद्धि में घूमता रहता है। उनसे सबको मारा, अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। हम सुदर्शन चक्र घुमाते बोलते अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देते, अनेकों की बुराइयों को नष्ट करते हैं, तो उनके अंदर जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाती। तो मैंने अकासुर बकासुर मर गया। अब तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि सुदर्शन चक्र से ही तुम्हारे पाप कटते जाते हैं, आसुरीपना खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती? इन दोनों की लड़ाई कभी नहीं हो सकती है। बाबा कहते क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि असुर होते हैं कलयुग में और देवताएं होते हैं सतयुग में। तो एक टाइम पर दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते हैं, उनका समय अलग है।
जब देवताएं हैं वहाँ पर असुर जा ही नहीं सकते, और जहाँ असुर हैं वहाँ कहते हैं देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ सकती है। आना तो दूर है, उनकी परछाई भी नहीं पड़ती है, परछाई भी दूर रहती है असुरों की दुनिया से। तो उन दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है? अभी उन दोनों के बीच में है हम। कौन? हम कौन? ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग का नाम निशान नहीं है शास्त्रों में। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकती। पाठ जरूर बजाना है तो अब अपने 84 के चक्र को याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक और यह है अलौकिक बाबा, इस समय की ही बात है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरण करते हो, ब्रह्मा को नहीं। पर ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में अव्यक्त मूर्त, संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। जिस समय शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में महावाक्य सुना रहे हैं, स्थापना का काम कर रहे हैं, तब तक वो पूजन के योग्य नहीं है। पूजन के योग्य तब बनता है जब वो सूक्ष्म संपूर्ण अव्यक्त बन जाता है और सूक्ष्म वतन में बैठता है, तो वो पूजन के योग्य हो जाता है, क्योंकि पतित शरीर उसके पास उस टाइम पर नहीं होता। तो बाबा ने कहा उस शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है, ये तो मनुष्य है, मनुष्य की पूजा नहीं होती। फिर ब्रह्मा को दाढ़ी वाला दिखाते हैं, तो इससे ये क्या पता चलता है, दाढ़ी वाले कहाँ के होते हैं? ये कलयुग के, इस दुनिया के। जिससे पता पड़े ये यहाँ का है। देवताओं को दाढ़ी नहीं होती है, दाढ़ी होती है ये कलयुगी मनुष्यों को। यह सब बातें बच्चों को समझाती है। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर की तरह ऊंचते ऊंच है। सोम रस पिलाया, फिर क्या हुआ? यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए? तो ऊपर छत में बना दिया। बनाने वाले कोई समझते नहीं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, उन्हों को ये समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है आज। अंदर से फरिश्ते पने को अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अंदर से आसुरी पना खत्म करने के लिए अपने को सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। सेकंड है, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका सिमरण कर अपना कल्याण करना है। आज वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भाव। जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म ना छोड़िए,
तो कोई भी सरकमटेंस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, कोई भी सरकमटेंस हो, माया के महावीर सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वयं, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। ओम शांति।